लाए। इसकी बातों में मत आना, इसका दिमाग सही नहीं रहता। बात नहीं है सही, ठंडी में इसका दिमाग बिल्कुल फेल हो जाता है। मानिए आप। इससे पहले महारानी साहब, हाँ बोलिए। बात बात पर तुम बिखर जाती हो। एक बात, हाँ बोलो। आप अपनी बेटी से पूछ लें, कदाचित हम लोगों का कोई कसूर है तो आप हमें दार पर चढ़ा दीजिएगा। काश एक बार पूछो तो सही। अब अच्छा पूछूंगी। बेटी बिस्मा सामने आओ। बेटी बिस्मा, मैं जो पूछूं उससे सही सही बताना, ठीक है? हाँ कि इन जोगियों ने मुझसे बता दे मेरी, बता दे मेरी सुता प्राणी। पहले मेरी बात तो सुनिए माँ, आप जो सोचती वो सत्य नहीं है। सत्य सुनिए, है निर्दोष माता ये बात
मैं गर्मी में इन लोगों को महारानी साहब आपको विश्वास पड़ा? विश्वास हो गया बाबा जी, मेरी गलतियों को आप लोग माफ करना बाबा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने जब से मैं पागल की तरह आज पता हम लोगों को मराना तो नहीं चाहती हैं आप, कोई सियासत तो नहीं है? नहीं मरवाऊं, बात बात पर बिगड़ जाती है आप। मैंने तो पहले बता दिया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। और जो बेटी ने कहा उसे सुना? हाँ सुना। जो देना हो माता तो दो जोगियों को मिलेगा बाबा जी, कुछ नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा बाबा जी, केवल वो भूखा है कहीं पे से उसे भोजन करा दो बस। ठीक है सब कुछ मिलेगा। देखो बाबा जी बहुत भूखे हैं, इन लोगों को ले जाकर अंदर भोजन करो। भोजन करवाने के बाद में जो तुम्हारा भाई करिंगा ने 9 लाख हार लूट कर लाया है मोबाइल से, वो हार इन लोगों को दान में दे देना, ठीक है? मैं दे दूंगा, ठीक है ना? अलमारी में रखा है। मैं चले जैसे आ गया बांदी बांदी कितनी बार आवाज दिया तो आई क्यों नहीं? 3 बार आवाज दिया, यहाँ क्यों नहीं आई? हाँ ये कहो गलती हो गई, संतों को ले जा भोजन करवाओ। राजकुमारी जी, हम बियाने के हाथ के भोजन नहीं करते। क्या कहा? ये बांदी दासी है हमारी, कुंवारी है। अंदर कम से कम 12 बांधिया, तू ही अकेली निकल जाए यहाँ से। बांदी सिर्फ ध्यान रखा खाने में और तनख्वाह में नहीं। जाओ इन संतों में जो सबसे थोड़ा संत से लेके मेरे पास आओ। जैसे हेलो, हमें किस लिए याद किया गया? हमें तुम्हें नहीं याद किया। किसने तो कहा जो सबसे छोटा जोगी हो उसी को राजकुमारी जी ने बुलाया। तुम्हारी कितनी आयु है? कम से कम 65 साल। आगे बढ़ो। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी। प्रतिशत हो इसकी आयु है 65 साल। देख कर लगता नहीं तुम्हें? आपने कहा है कि जो सबसे छोटा जोगी है इसकी आयु है 65 साल। देख कर लगता नहीं है? जो इससे छोटा है उसे
महतमन तस्वीर लाइए। अरे मैं ऐसे ही थी। आसन ग्रहण कीजिए। हमारे सभी गुरु भाई वहाँ पर भोजन कर रहे हैं और अब ये क्या कर रहे हैं? इसका मतलब समझा नहीं राजकुमारी जी। महाराज ये आपके लिए लगा है आसन। हम लोगों के लिए तो जमीन ही ठीक है। कैसी बात करते हैं आप क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ हाँ जानते हैं आप बाल ब्रह्मचारी हैं। आपके साथियों को भोजन में दासी करवाएगी और आपको मैं करवाऊंगी। लेकिन हम अपने भाइयों के साथ में भोजन करेंगे। नहीं, आपको सिर्फ मैं करवाऊंगी। आपको मैं करवाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ तनहा नहीं कर सकता भोजन। करना पड़ेगा आपको मैं करवाऊंगी और आपको करना पड़ेगा। राजकुमारी जी अगर आपका कोई खास काम हो उसलिए बुलाइए तो बताइए। काम तो है। कौन सा काम है? काहे दूर भाग रहे हो? अरे आके बैठ जाओ। इस पे नहीं, इस पे। राजकुमारी जी जो आपका काम है वो बताइए। वही तो बता रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? जो मेरा काम है वही समझा रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं जनाब। तो यहाँ बैठने पर आप बताएंगे। बैठो चाहे खड़े रहो पर करो काम। अरे यहाँ हम काम करने के लिए आए हैं। तो करना तो पड़ेगा। सिर्फ हम भजन करते हैं। भजन तो काम तो करना पड़ेगा बगैर किए कुछ। अरे मुझे आपका भोजन ही नहीं मंजूर है। ठहरो ठहरो आगे। भोजन करो या ना करो कुछ और तो करोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? हाय आगे बढ़ो। इधर देखो यहाँ के दिल दिया जख्म तीरे और नजर से मेरा दिल बस लगा सीने से जान में बस रचिया है यही मेरी हसरत। राजकुमारी जी आप पागल हो गए क्या? शायद तुम ही जानते हम क्या है और ऐसे कर्म करेंगे तो हमारी तपस्या का क्या होगा? हाथ में मिल जाएगी। राजकुमारी जी प्रभु सारी अब तपस्या और मिले हाथ में और खंडित हमारा तुमको देखा था मैं माहिर के घर भैया हो तुम मुझको मालूम के वो
जोगी बता किसे तर्जुबा बंद सुन वरना करिया भुला कैद करवाऊंगी वो बड़ी बाप की तेरे तमीम वैसे ही हो पड़ी जिसके मुंह में आता है सिर्फ करेंगा करेंगा बुढ़ा साले को देखता हूँ कितना बलबीर है। महाराज प्रणाम। हे बाल ब्रह्मचारी, आपके हाथों में तलवार शोभन देती। अभी तो आपके मैं बाल ब्रह्मचारी और आपके हाथ में तलवार। मेरे भाई करिया को देखेंगे लालसा, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं, कोई योद्धा ही कर सकता है। मेरे भाई को देखेगा वही जो कोई योद्धा होगा। मैं योद्धा हूँ। तुमने सच कहा। क्या भी कहा मैं का आल्हा का भाई मैं हूँ। अब आए लाइन पर। हमने कहा था कि मैंने तुमको देखा था उरई में माल के घर। जानती हो तुम उदल हो, आल्हा के भैया, फिर भी हमसे इनकार। अरे मेरा नाम बिजमा है, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। किसे एक बार देख ले उसे भुलाती नहीं। और तुम तो मेरे मन मंदिर में बस गए। वही उरई में तभी तुम्हारी आस लगाए बैठी थी। ईश्वर से दुआ मांगती थी कब तुम आओगे मेरे माड़ोगढ़ और हमें ब्याह कर ले जाओगे। आज मौका आया तो करो मैं बाल ब्रह्मचारी। देखो अब मैं जान गई हूँ तुम कौन हो। अब तो इनकार ना करो, लेकिन याद रखो ये महोबा नहीं, ये माड़ोगढ़। यहाँ पर आने वाले के पैर के निशान मिलते पर जाने वाले के नहीं। मेरे भाई करिया का तो मैंने नाम सुना, देखा नहीं है बेटा। और जिस दिन देख लूंगा ना साले को, उसका सीट काट कर महोबे ले जाऊंगा। पर करना नहीं। मेरे भाई करिया का नाम बावनगढ़ में अजर अमर है। उसे जो कोई देखा नहीं वही ढांटता है, और जो देखा है एक बार उसकी निगाहें सदा झुकी रहती हैं। करिया नाम ऐसे नहीं पड़ा, महाबलशाली है मेरा भाई। ये माड़ोगढ़ है, यहाँ जो कोई आया है जा सकता नहीं वापस जीवित मगर मेरे भाई की मर्जी से। और ये मैं उसे करिया तो क्या ये सारा माड़ोगढ़ फूल में मिलाकर जाऊंगा। संभव नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ एक रास्ता है तुम्हारे लिए। तुम मेरी बात मानोगे तो रास्ता आसान है, और नहीं तो जा नहीं सकते। आ तो गए। आने के द्वार लाखों हैं पर जाने का द्वार सिर्फ एक है, और वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। सुनो। कौन सा द्वार? द्वार जाने का जाना चाहते हो तो सुनो। आ रहा है बदन में और मदन का नशा। आ रहा है बदन में और मदन का नशा। ब्याह करने की मुझे
तो मैं छत्री वादा करता हूँ और ये अरमान याद रखिएगा, जी जब हाँ। तक मैं नहीं चाहूंगी आप यहाँ से जा नहीं पाओगे। हाँ, जना चाहते हैं तो पहले अपना प्यार राजकुमारी करो जी, लेकिन मेरी और बात ब्याह सुनो। करो, मुझे ले जाओ रास्ता ही रास्ता। और इस शक्तिमान वतन में मेरी कामनी, शक्तिमान वतन में मेरी कामनी, वास्ते तेरे कि जिस दिन मैं मारो पर फतेह कर लूंगा, उस दिन अकेला मारो से महोबा नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं, उसी दिन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर साथों साथ तुम्हारा डोला महोबा ले जाऊंगा। पागल नहीं हो, छत्री हो। हमें वचन दो कि अगर आपने अपना वचन पूरा न किया तो रणस्थल में आपकी तलवार दगा दे जाए। राजकुमारी त्रिवाचा भर वचन दो, त्रिवाचा भर वचन दो कि अगर आपने अपना वचन पूरा न किया तो किसी समय किसी युद्ध में आपकी तलवार आपके साथ दगा कर जाए। राजकुमारी जी, मैं वचन देता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघु की कोई रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। त्रिवाचा भर काम वचन नहीं दो। वो क्षत्रियों को, काम नहीं वो क्षत्रियों का वचन देकर मुकर जाना, हटे जो कौन से पीछे मुनासिब उसका मर जाना। त्रिवाचा दो हमें। मैं वचन देता हूँ कि जिस दिन ये मारो घर फतेह कर लूंगा, उस दिन तुम्हारा डोला साथों साथ महोबे ले जाऊंगा। और प्रणवीर हूँ मैं, प्रण को नहीं आपको यकीन हो गया, यकीन हो गया। वसूल क्या होते अभी हैं। ठहरो कुछ पल के लिए, मैं यूं गई और यूं आती। जल्दी कीजिए राजकुमारी।
आपने वचन देकर हमें अपने प्यारे जाल में फंस लिया है और जानते हो वर्षों बीत गए आपके इंतजार में, आपके विरह में आज मिले हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमसे अब कभी बिछड़ो। आप जानते नहीं ये महोबा नहीं मारो है। जी हाँ जानता हूँ। यहाँ से कोई आज तक बचकर नहीं गया है। तुम्हारा क्या मतलब, क्या मैं यहाँ बच नहीं सकता? मुझे विश्वास है, परंतु शायद आप नहीं जानते मेरे भाई करिया को आपने देखा नहीं, फिर नाम सुना, इसलिए मैं चाहती हूँ ये नशा तुम्हारी मारी करेगा। क्या ये माड़ो का नक्शा है। ये मारो का नक्शा है? हाँ, अगर किसी में देखेंगे तो आपको हर रास्ता हर मंजिल नजर आएगी। मतलब इस मारो के नक्शे के जरिए हम हर तरफ जा सकते हैं, हर तरफ से निकल सकते हैं और आ भी सकते हैं। सही कहा आपने। काश इस नक्शे के बगैर अगर मैं दरबार में प्रवेश कर दिया तो निकलने का रास्ता नहीं जान पाएंगे। नहीं पाओगे, अब क्योंकि दरबार में एक खुफिया रास्ता है जो नक्शे में है, वहाँ तुम आराम से निकल सकते हो। और ये जो बड़ा वाला